देव ऋषि नारद जी ने कहा, मैया, राजा परीक्षित ने कलयुग में ये उत्तम गुण देखा, इसलिए कलयुग को छोड़ दिया। भक्ति मैया शोक मगन थी। देव ऋषि नारद जी के दिव्य प्रवचनों को सुनकर भक्ति का शोक दूर हो गया। भक्ति मैया कहती है, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चकल्ये ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपा तो द्रयोहम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्र नतोस्मि। भक्ति जी कहती है, देव ऋषि नारद जी, आपकी ही कृपा से कयादु नंदन प्रहलाद 5 साल की आयु में आचार्य बन गए। आपने ही ध्रुव जी को मंत्र दिया और 5 साल की आयु में ध्रुव जी ने वे पद प्राप्त कर लिया जो दूसरे को मिलना दुर्लभ है। हे देव ऋषि नारद जी, मेरे बालकों पर भी तो कृपा कीजिए। देव ऋषि नारद जी ने भक्ति से कहा, मां, कृष्ण को छोड़कर चले थोड़ी गए। क्या कृष्ण ने कौरव की तुच्छ सभा में द्रौपदी की लाज नहीं रखी? क्या श्री कृष्ण अपने भक्त प्रहलाद के लिए खम्भ से निकलकर नहीं आए? क्या श्री कृष्ण ने अपने भक्त गजेंद्र की रक्षा के लिए हरि अवतार नहीं लिया? इसलिए मां, श्री कृष्ण का ध्यान करो, वे ही सबके दुख को दूर करने वाले हैं। देव ऋषि नारद जी कहते हैं, भक्ति को इस प्रकार कहने के बाद हमने वेद मंत्रों का उच्चारण किया और कहा, उठो ज्ञान, उठो वैराग्य। पर बूढ़े और कमजोर होने की वजह से नहीं उठते थे। उपनिषदों का पाठ किया, गीता के श्लोकों को बार बार उच्चारण किया। गीता के श्लोकों को सुनने से ज्ञान वैराग्य में चेतना आती थी, पर बूढ़े और कमजोर होने की वजह से पुनः बेहोश हो जाते थे। उस समय आकाशवाणी हुई, नारद बिना सत्कर्म के नहीं जागेंगे। सत्कर्म करने के लिए किसी साधु पुरुष की खोज करो। भगवान आकाशवाणी भी अधूरी है। आकाशवाणी ने हमसे ये नहीं कहा कि वे सत्कर्म कौन सा है। आकाशवाणी ने हमसे ये नहीं कहा कि वे साधु पुरुष कौन से हैं। भगवान, हम तो चिंता मग्न थे भक्ति को लेकर, पर आकाशवाणी ने तो हमें और भी चिंता मग्न कर दिया। उसके बाद हम जिस साधु के पास जाते, कहते भक्ति का शोक कैसे दूर हो, ज्ञान वैराग्य जो बूढ़े हो गए हैं कैसे जवान हो, उनकी बेहोशी कैसे खुले। पर किसी ने हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। कोई कान में उंगली डालकर बैठ गया, किसी ने कहा कि हमारा मौन वर्ते करने लगे। इसी चिंता में भगवान घूमते घूमते हम बद्रीनाथ आए और बद्रीनाथ में इसी चिंता में हम डूबे गए। चारों ऋषि हंसने लगे, नारद, इतनी सी बात के लिए तुम चिंता करते हो, इसका उपाय हमारे पास है। देव ऋषि नारद जी ने कहा, भगवान जल्दी बताइए। कुमारगणों ने कहा, इसका उपाय है श्रीमद् भागवत की कथा। देव ऋषि नारद जी कहते हैं, भगवान, श्रीमद् भागवत कथा तो हमने भी अपने पिता से श्रवण की है। जब वेद सुना दिया, उपनिषद सुना दिया, इससे ज्ञान वैराग्य नहीं जागृत हुए तो भागवत से कैसे जागृत हो सकते हैं? भागवत भी तो वेद का अंश है। उस समय भक्तों, चारों ऋषियों ने कहा, श्रीमद् भागवत वेद का अंश है, लेकिन श्रीमद् भागवत वेद का पत्ता नहीं है, वेद की डाल नहीं है। श्रीमद् भागवत वेद का पका हुआ फल है। आम कितना मीठा होता है, आम के पेड़ का पत्ता भी मीठा होता है, आम के पेड़ की लकड़ी भी मीठी होती है। अब इतनी मीठी थोड़ी होती कि आम के जैसा मुकाबला कर ले। अब कोई कहे दिसंबर में आम खाना है, तो दिसंबर में आम तो नहीं मिलने वाला है। कोई कहे वो कथा में सुना है, पत्ता भी मीठा होता है, लकड़ी भी मीठी होती है। भाई मीठा होता है, लेकिन आम जैसा मीठा थोड़ी होता है। गन्ने के रस से चीनी बनती है,
मिठाइयाँ चीनी से बनेगी, गन्ने के रस से नहीं बनेगी। दूध से घी बनता है, पूड़ी घी में सिकेगी, दूध में नहीं सिकेगी। इस तरह श्रीमद् भागवत वेद का फल है। ये सुनकर देव ऋषि नारद जी प्रसन्न हो गए। देव ऋषि नारद जी ने कहा, प्रभु आप कथा कीजिए यहाँ बद्रीनाथ। उस समय चारों ऋषियों ने कहा, बात सुनिए, ये बद्रीनाथ है, यहाँ ज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि ध्यान की भूमि है, नीचे चलिए। तो बद्रीनाथ से नीचे हरिद्वार है। देव ऋषि नारद जी चारों ऋषियों को लेकर हरिद्वार आ गए। गंगा के किनारे सुंदर 4 बड़े बड़े आसन बनाए। सब ऋषियों को वहां निवेदन दे दिया गया। जो गृहस्थी ऋषि थे वे अपनी पत्नी बच्चों के संग हैं। जो ब्रह्मचारी ऋषि थे वे अपने शिष्यों को लेकर आए। और जो आमतौर पर वहां गृहस्थी लोग थे वे भी अपने परिवार सहित उस ज्ञान यज्ञ में आए। गुलाल उड़ाया गया, शंख बजाए गए, नगाड़े बजाए गए और जयघोष हो रही है, गंगा मैया की जय, हरिद्वार धाम की जय है, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ की जय। और जो नहीं आए उन्हें भृगु ऋषि बनाकर लेकर आ गए। चारों ऋषि आसन पर बैठ गए और सबने श्रोताओं को कहा, सुनने वालों को, कि हम आपको श्रीमद् भागवत कथा कहेंगे, जिस कथा को श्री सुखदेव को स्वामी महाराज जी ने राजा परीक्षित से कहा था। इस कथा को सदैव सुनना चाहिए। सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा यस्यः श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रते है। सुनने से भगवान चित्त में आकर बैठ जाते, इसलिए सदैव श्रीमद् भागवत कथा को सुनना चाहिए। थोड़ी ही देर में पीछे से सुंदर कीर्तन की आवाज आई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नाथाय वासुदेवा। सबने देखा कि भक्ति उस पंडाल में थाता थैया कर नाचने लगी। जो भक्ति शोक मगन थी वह प्रसन्न होकर नाच रही है, और जो उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए थे वे जवान हो गए। भक्ति देवी ने चारों ऋषियों के चरणों में नमस्कार किया। भक्ति जी ने कहा, हे ऋषिवरों, आपने सबको यहां पर आसन दे रखा है, मैं कहां जाकर विराजूं? उस समय चारों ऋषियों ने कहा, भक्ति देवी, जितने श्रोता यहां पर विराजमान है उन सबके हृदय में जाकर बैठ जाओ, पर अकेली मत जाना, अपने पुत्रों को लेकर जाना, ज्ञान वैराग्य। जो लोग भागवत कहने और सुनने की इच्छा को जागृत करते हैं, भक्ति उनके हृदय में आकर बैठ जाती है, उन्हें शक्ति प्रदान करती है। देव ऋषि नारद जी गदगद हो गए कि श्रीमद् भागवत की कथा ने भक्ति के शोक को दूर कर दिया, और ज्ञान वैराग्य जो बूढ़े हो गए थे, बेहोश थे, वो जागृत हो गए। देव ऋषि नारद जी ने चारों ऋषियों के चरणों में नमस्कार कर कहा, भगवान, श्रीमद् भागवत कथा से किसी जीव का उद्धार हुआ? चारों ऋषि मुस्कुराने लगे। नारद, तुम तो जीवित प्राणी के लिए पूछते हो, श्रीमद् भागवत कथा ने तो ऐसे जीव का उद्धार कर दिया जिसने अपने जीवन में पाप के अन्यथा कभी पुण्य ही नहीं किया हो, और पाप करने के कारण अकाल मृत्यु प्राप्त हो गई, प्रेत बन गया। ऐसे पापी प्रेत का श्रीमद् भागवत ने उद्धार कर दिया। अरे जीवित प्राणी जो सुन ले उसकी बात ही छोड़ दीजिए।